दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे यूजिंग डेली चार्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो स्टॉक्स के हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को पता करने के लिए हमें मदद करता है। जब भी स्टॉक ओवर सोल्ड लेवल्स पे आता है, इसका मतलब सस्ता होता है, तो वहाँ से बाइंग आना शुरू होने की संभावना रहती है। और जैसे स्टॉक ओवर बॉट रीजन में चला जाता है यानी कि महंगा होता है, तो वहाँ पे स्टॉक प्राइसेस गिरने की संभावना रहती है। तो आरएसआई हमें यही बताता है कि कौन से लेवल पे स्टॉक सस्ता मिल रहा है और कौन से लेवल पे जाने के बाद स्टॉक महंगा हो चुका है। तो हमें एंट्री और एग्जिट सही लेवल पे करने के लिए आरएसआई हमें मदद करता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर इंडिविजुअली वर्कआउट नहीं होता, हर एक इंडिकेटर्स के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ मिलाएंगे तो थोड़ा ट्रेडिंग सिग्नल हमारा बेहतर होता है और एक सही लेवल पे एंट्री करके हम सही लेवल पे एग्जिट भी कर पाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम कमा पाते हैं। तो वो किस तरह से करना है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई इंडिकेटर। तो जैसे कि मैंने कहा कि आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये जो इंडिकेटर है जनरली इसके अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल यानी कि आरएसआई को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आरएसआई के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंग सेलिंग सिग्नल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। उसी के साथ आरएसआई डाइवर्जेंस भी रहता है, तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं पोटेंशियल रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताने की कोशिश करूंगा, उससे आपको प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई को किस तरह से मिलाना चाहिए और उसके हिसाब से बाइंग सेलिंग सिग्नल्स का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आरएसआई जो ट्रेड करता है उसके कुछ लेवल्स रहते हैं। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग जब भी आरएसआई 30 पे आता है तो हम कहते हैं कि आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है, आरएसआई के अकॉर्डिंग प्राइसेस ओवरसोल्ड हो चुके हैं और उसमें फिर प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना है। उसी तरीके से जब भी आरएसआई 70 पे जाता है यानी कि प्राइस चार्ट के नीचे जब भी आरएसआई हम ड्रॉ करते हैं, तो आरएसआई जब भी हमें 70 पे दिखता है तो प्राइस चार्ट आपको ऊपर के साइड में कौन से तो लेवल पे दिखेगा। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जो भी लेवल पे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं वो अभी ओवर बॉट रीजन पे है और उसमें से अभी गिरावट आने की संभावना है। राइट, तो इस तरह से आरएसआई इस्तेमाल होता है। तो प्राइसेस अगर ट्रेड करते करते इस तरह से नीचे आए और प्राइसेस यहाँ पे आने के बाद आरएसआई भी हमें 30 पे दिखे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल रिवर्सल का इंडिकेशन ये देते हैं। और जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाए और एक लेवल पे जाने के बाद हमें जब भी आरएसआई 70 दिखे तो यहाँ पे एक पोटेंशियल रिवर्सल बनने की संभावना रहती है। तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए प्राइसेस को मिलाकर, ये यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पहले प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होने चाहिए और यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न का सिनेरियो बनना चाहिए। जब भी प्राइसेस लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमें प्रायोरिटी तो प्राइसेस को ही देनी है, लेकिन आरएसआई का इस्तेमाल करना है थोड़ा मर्जिंग के लिए, क्योंकि प्राइसेस ही हर एक चीज़ हमें बताती रहती है। जब भी लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है, जब भी डाउन ट्रेंड में प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये सिचुएशन मिलता है कि पहले अगर आप देखेंगे तो लोअर बॉटम बन रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इक्वल बॉटम बन गए, यानी कि पहले बॉटम से यहाँ पे लोअर बॉटम था, ये बॉटम से ये लोअर बॉटम था, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या बन गया, तो दोनों बॉटम एक ही लेवल पे बन गए। तो इक्वल बॉटम जब भी बनते हैं तो ये पोटेंशियल रिवर्सल के हमें इंडिकेशन देते हैं। इस तरह का स्टॉक हमें हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। यहाँ पे स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न भी बना दिया। उसके बाद जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाकर एक हायर बॉटम बनाते हैं, यानी कि इसके ऊपर जाकर एक नया बॉटम बनाते हैं जो कि हायर रहता है, यानी कि पहले लोअर बॉटम फिर इक्वल बॉटम और फिर हायर बॉटम। तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो वही लेवल पे हमें आरएसआई को देखना है कि आरएसआई किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जब भी प्राइसेस में गिरावट आती है तो आरएसआई भी आपको इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जब भी प्राइसेस यहाँ पे डबल बॉटम बनाते हैं तो यहाँ पे आरएसआई आपको कभी कभी इस तरह से ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखेगा। जब भी आरएसआई हम देखते हैं तो प्राइसेस को जब भी आरएसआई को मिलाते हैं और यहाँ पे प्राइसेस के हिसाब से हमें ये सिनेरियो दिखता है कि प्राइसेस में यहाँ पे हायर बॉटम बन रहा है। तो जब भी प्राइसेस में हायर बॉटम बनता हुआ दिखता है तो वो लेवल पे हमें इतना ही देखना है कि आरएसआई भी
अभी 30 के ऊपर जा रहा है क्या। पहले आपको RSI 30 के नज़दीक दिखेगा और फिर जैसे ही प्राइसेस ऊपर के साइड में जाने लगते हैं तो RSI भी यहाँ पे आपको अबव 30 ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो जैसे ये सिनेरियो बनता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ओवरसोल्ड लेवल से अभी RSI ओवरबॉट की तरफ जा रहा है और प्राइसेस भी हमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाने के इंडिकेशन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ही प्राइसेस यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे थे, एक लेवल पे आने के बाद प्राइसेस इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनाने लगे और यहाँ से धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनने लगा। वैसे यहाँ पे RSI देखेंगे तो RSI पहले नीचे नीचे आकर 30 के आसपास आ गया, ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया और उसके बाद 30 के अबाउ RSI भी ट्रेड करने लगा। तो एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का हमें इंडिकेशन मिल गया और उसके बाद अगर हम सही लेवल पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करते हैं तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होकर एक बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। अब यहाँ तक मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है। अगले स्लाइड में एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, डेफिनेटली आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने हेरिटेज फूड्स लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। प्राइस चार्ट के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने RSI इंडिकेटर भी लिया है, जिसकी सेटिंग अगर हम देखेंगे तो 14 क्लोज की है। अभी यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन और RSI को मिलाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ही RSI अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऊपर के साइड में एक डैश्ड लाइन दिखेगी और नीचे के साइड में भी एक आपको डैश्ड लाइन दिखेगी। नीचे की साइड में जो डैश्ड लाइन दिख रही है वो लगभग 30 के लेवल है और ऊपर के साइड में जो डैश्ड लाइन हमें दिख रही है वो लगभग 70 की लेवल है। अभी जब भी ये 70 के नज़दीक जाएगा ओवर बॉट होने की इंडिकेशन देगा और जब भी ये 70 के आसपास आएगा तो ये ओवरसोल्ड इंडिकेशन देगा। अभी यहाँ पे ये हर एक तरीके से जब भी 30 पे आएगा तो ऊपर ही जाएगा और जब भी 70 पे आएगा तो नीचे आएगा। तो ये 100% कभी भी एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी इंडिकेटर स्टैंड अलोन वर्कआउट नहीं होता। हर एक इंडिकेटर के उसके अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। इसीलिए हमें इंडिकेटर के साथ अदर इंडिकेटर्स को कंबाइन करना चाहिए या तो बेसिक प्राइस एक्शन को मिला लेना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को RSI के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था तो RSI ऑलरेडी आपको 30 के नज़दीक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे RSI मल्टीपल टाइम्स 30 पे है लेकिन प्राइसेस ऊपर नहीं गए, प्राइसेस नीचे ही जा रहे थे। तो यहाँ पे ये वर्कआउट नहीं हुआ। 30 पे जाने के बाद इसमें अपसाइड में मोमेंटम अच्छी तरह से नहीं बना। यहाँ पे हालांकि बन रहा था लेकिन कितना बन रहा था, एक 2-3 कैंडल का ही बन रहा था। तो ये वर्कआउट हो रहा था लेकिन 2-3 कैंडल के लिए। अगर आप प्योरली ट्रेडर्स नहीं है और प्योरली जो इमीडिएट बेसिस का ट्रेंड कैप्चर करके ट्रेड नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 2-3 दिन में एग्जिट नहीं करेंगे तो फिर ये आगे जाकर स्टॉप लॉस हिट करेगा, राइट। तो वो उतना एक्यूरेट ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता। एक पुल बैक का ये सिग्नल दे रहा है लेकिन ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं दे रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये भी लेवल पे आप देख सकते हैं RSI 30 पे ही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स इक्वल बॉटम बनाने की कोशिश की, हालांकि थोड़ा नीचे ही आया था लेकिन कैंडल बुलिश बनी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI भी यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, राइट। RSI अबाउ 30 है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हायर बॉटम ये लेवल पे बन गया। उसके बाद देखेंगे तो अभी भी RSI 30 के ऊपर है, हालांकि यहाँ से थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है लेकिन ये 30 की लेवल यहाँ पे है। अभी भी RSI अबाउ 30 है, हायर बॉटम बन गए, राइट। RSI यहाँ से देखेंगे तो हायर RSI भी हायर बॉटम बना रहा है। तो प्राइसेस के हिसाब से ये बॉटम कंपेयर करेंगे तो हायर है, RSI के हिसाब से भी कंपेयर करेंगे तो हायर ही बॉटम बना है। RSI के लेवल के हिसाब से देखेंगे तो RSI अबाउट 30 अच्छी तरह से सस्टेन है। प्राइसेस के हिसाब से देखेंगे तो इससे ये हायर बॉटम बना दिया है। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया, जैसे ही प्राइसेस ने हायर बॉटम बना दिया हमें यहाँ पे ही सिग्नल मिल गया कि स्टॉक प्राइसेस अभी यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। आप देख सकते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनने लगे और एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे बना। तो ये लेवल पे जब भी RSI 30 पे आ रहा था तो यहाँ पे एक पुल बैक बन रहा था, लेकिन ये लेवल पे जैसे ही कुछ
प्राइसेस के इक्वल बॉटम हमें मिल गए और हायर बॉटम में वो कन्वर्ट होते हुए दिख गए और जैसे ही RSI अबाउट 30 सस्टेन हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली ट्रेंड रिवर्सल हुआ और डाउन ट्रेंड का कन्वर्जन यहाँ पे अप ट्रेंड में हुआ। तो इस तरह से पोटेंशियल बाय सिग्नल अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते और ये स्विंग को कैप्चर करते हुए, यानी कि ये बॉटम से जब भी हायर बॉटम हमें बनता हुआ दिखा और यहाँ पे हम ये स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके एंट्री करने की कोशिश करते, तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 370-380 के आसपास का स्टॉक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 500 के आसपास जाता हुआ दिखा, उसके थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखा। तो एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को जब भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो एक बढ़िया सा ट्रेंड रिवर्सल अगर बनता है तो एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस के साथ हम अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पे एंट्री से स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो इतना छोटा सा ही है, लेकिन एंट्री से टारगेट हमें बहुत ही बड़ा मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमें मिला है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को RSI एक्शन के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम एक बढ़िया सा पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करके एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।